अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ब्रेकफास्ट से। बच्चों को मैंने बना के दे दिया था चॉकलेट पराठा, और अपने लिए जो है यहाँ पे मैं रैप बना रही थी। ये एक आखिरी रैप रह गया था, टॉर्टिला रैप, और बस इसको मैंने हल्का सा सेक के कट कर लिया है। और इसके ऊपर मैं एक अदद लगा दूँगी शामी कबाब, और उसके अलावा जो है ना इसके ऊपर मैंने डाल दी थी थोड़ी सी रेड चिली जो होती है ना हमारी सॉस, वो डाल दी थी। और ये आई हुई थी किसी मेरा ख्याल है पिज़्ज़ा वगैरह के साथ, तो फिर मैं इस तरह की जो साशन है वो पहले यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा मैंने चीज़ के स्लाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे, और इसको दोबारा हल्का सा सेकूँगी ताकि चीज़ हो जाए मेल्ट। और इसके साथ मैंने बना लिया था एक कप चाय का भी। मैं आपको जो है ना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ फाइनल लुक। और बस आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और आजकल क्या खा रहे हैं। असल में सर्दियों में पराठे की ऐसी लत लग जाती है ना, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से जो है ना कुछ हेल्दी ही खाऊं। और पराठे ज़ाहिर खाऊंगी तो सही, लेकिन थोड़े से जो है अवॉइड करती रहूँ। और बस ये जो है नाश्ता करने के बाद हेल्पर आ गई थी, काम शाम करवाया सारा। बेडरूम मैं खुद सेट करती हूँ इस तरह से, सारी चीज़ें वगैरह बच्चों की उठाई, और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि शावेज़ कह रहा था जी उसने आलू बोटी सूप खाना है। मतलब आलू चिकन के सालन को वो आलू बोटी सूप कहता है। और ये इस दफ़ा मेरे हस्बैंड जो है ना ये कट करवा के नहीं लाए थे चिकन, और इतना मुश्किल हो रहा था इसको कट करना, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास उस तरह की नाइफ्स वगैरह नहीं होती। बहरहाल सम हाउ आई मैनेज्ड, और बस बड़ी मुश्किल से लेकिन जो था ना ये कट कर लिया मैंने। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी सालन, और इस तरीके से अगर आप सालन बनाएंगे ना तो बहुत मज़े का बनता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है रेसिपीज़ ट्राई की थी, लेकिन अब ये वाली जो है ना ये मेरी जिसे कहते हैं फूल प्रूफ रेसिपी है। सबसे पहले आपने जो है ना एक प्याज लेना है, उसको थिनली स्लाइस करना, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करना, क्योंकि प्याज जो है ना वो फिर सालन को मीठा कर देता है। तो थिनली स्लाइस अनियन जो है वो आपने कुकिंग ऑयल गर्म करके उसके अंदर ऐड कर देना है, और उसको अच्छा खासा भून लेना है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब वो थोड़ा सा हल्का ब्राउन होगा, ताकि जो है ना मसाले में या शोरबे में वो बिल्कुल नज़र ना आए। शोरबे में अगर टमाटर या प्याज तैरता हुआ नज़र आ जाए ना तो मतलब यही लगता है कि बिल्कुल जो है उसको खाना बनाना नहीं आता है। और अभी आप ये देखें थोड़ी सी मैंने भुनाई की, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी, और इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी। तो ये मैं जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। और मीट्स जो है ना हमारे, भले वो चिकन है मटन है, उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा जाता है। उसके बाद उसमें मैंने जो है ऐड कर दिया था टमाटर। और टमाटर क्योंकि फ्रोज़न होते हैं ना तो वो तो गलने में टाइम ही नहीं लेते। असल मसला होता है प्याज का। तो आपने प्याज की इतनी अच्छी भुनाई करनी है ना कि वो आपको बाद में ब्लेंड वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस थोड़ी देर के बाद मैंने अंदर चिकन ऐड कर दिया था, ताकि चिकन की भी भुनाई हो जाए। अब जितनी देर जो है ना 10 मिनट तकरीबन चिकन भुनाई होगी ना, उतनी देर में आपका जो है प्याज वो बिल्कुल गायब हो जाए ना। और अब इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। सुरख मिर्च थी, नमक था, ज़ीरा पाउडर था, धनिया पाउडर था। उसके अलावा शान का मैं सालन मसाले का आधा चम्मच जो है वो ऐड कर दिया था। और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है हल्का हल्का पानी ऐड करना है, ताकि ये नीचे ना लगे। और चाहें तो दही ऐड कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और बस जब चिकन अच्छी तरह से उसकी भुनाई हो जाए कि यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आलू, और उसके बाद हम जो है ना आलूओं की भी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और इन दोनों की जब अच्छी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैं हमेशा गर्म ऐड करती हूँ शोरबा या चावल बनाने के लिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पानी आपको जितना रिक्वायर्ड शोरबा है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, ताकि वो पकने के बाद जो है ना थोड़ा कम रह जाता है शोरबा जो होता है। तो बस यहाँ पे जो है जी अभी मैं पानी वो साथ आपको अगर नज़र आ रहा है मैंने गर्म कर लिया, और ये मैं पानी ऐड कर दूँगी। और बिल्कुल हल्की आंच पे यहाँ पे मैंने पका लिया था। ऊपर से मैंने डाल दिया था धनिया, और ये है हमारा बहुत बड़ा मज़ेदार जो है ना देगी स्टाइल आलू चिकन का सालन। और उसके बाद जो है मैंने मंगवाए थे अमरूद, और अमरूदों के साथ मसाला जो है ना जो अमरूद वाले बेचते वही मंगवाया था, क्योंकि ये बहुत मज़े का होता है। और बस यहाँ पे मैं और हानिया अमरूद इंजॉय करने लगे थे, क्योंकि शावेज़ जो वो सिर्फ फलों में जो है ना ये एप्पल खाता है, वाटरमेलन खाता है, या फिर खाता है केला। और वो दोनों तो थे नहीं, तो बस मैं और हानिया यहाँ पे खाएंगे अमरूद। और अभी हानिया यहाँ पे कोई अपना जो है ना कुकिंग का बना रही थी, और पता नहीं क्या बेडरूम वगैरह जो है सेट कर रही थी। हानिया जो इस तरह से खेलने में काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका स्क्रीन टाइम जो है ना लिटरली ना होने के बराबर है, क्योंकि वो किसी ना किसी एक्टिविटी में लगी रहती है। और यहाँ पे ये इतने माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे तरीके से खा रही थी। और शावेज़ का बस ये होता है कि खाना पीना नहीं है, स्क्रीन टाइम है। अगर आप उसको पढ़ने के लिए भी कुछ दे दो, होमवर्क वो कर चुका है, नेक्स्ट शीट्स भी मैंने उसको करवा दी हैं, इतनी जल्दी वो होमवर्क करेगा, और बस जी फिर मोबाइल पे। तो उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। हानिया जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है इस मामले में।
और बस फिर अभी बेडरूम की हालत आप लोग देखें इन्होंने क्या कर दी थी। तो मैं हानिया को कह रही थी कि चलो अब हम बेडरूम समेटते हैं। और हानिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो इस तरह के कामों में बहुत एक्टिव है। और अभी आप ये देखें कि ये सारे के सारे अपने टॉयज़ जो है वो हानिया समेट रही है और मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी। और बच्चों में ये आदतें जो है ना बहुत छोटी एज से डाल देनी चाहिए। अभी ये हानिया अपने टॉयज़ वगैरह अपने कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में रखना, ये सारे काम माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छे करती है। और यहाँ पे मैं बेडशीट बिछाने आई थी तो वो साथ जो है ना मेरे लगी हुई है कि मामा मैं भी ठीक करवाती हूँ। वो होती नहीं है उससे, आई नो, लेकिन वही बात है कि बच्चों में ना एक हाथ से काम करने की आदत तो आनी चाहिए ना। और उसके बाद फिर ये हमारा बेडरूम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था सोने से पहले। और बेडरूम साफ़ सुथरा करके इनको मैं अंदर बिठा आई थी क्योंकि बाहर तो निकालने के हालात नहीं है सर्दी की वजह से। और ये जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रीज़ हुआ हुआ था, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और अभी बस मैं ये सारे के सारे क्यूब्स निकाल लूँगी। अच्छा, इस दफ़ा मैंने 2 साइज़ में बनाए हैं, एक बड़े क्यूब्स हैं और एक कुछ छोटे क्यूब्स हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट कुछ कम यूज़ होता है, तो फिर मैं छोटे वाले उसमें डाल दूँगी। और अब इन सबको मैं जिप लॉक बैग में रख के और बस मेरा महीना जो है ना 1.5 महीने का सुकून हो गया है। गाइस वो ना मेरे पास बस एक फ़ोन था, लेकिन मैंने ये टैबलेट भी मंगवा लिया। और ना ये मेरे मामू ने गिफ्ट किया है। और ये स्क्रीन देखो कितनी मस्त है। वाह दीदी माशाल्लाह। ये मैं वीडियो देख रहा था ये टेक्नो गेमर की। और जी शावेज के मामू ने उसको टैबलेट गिफ्ट किया, तो बस यहाँ पे ये यही दिखा रहा था और काफ़ी खुश हुआ था। तो बस बच्चों को इंगेज करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे किचन के जो कैबिनेट्स हैं ना ये साफ़ होने वाले थे। तो अभी बस मैं यही कर रही थी कि सारे के सारे जो है ना मैंने खाली कर लिए थे तीनों, मतलब इसमें कंपार्टमेंट्स हैं। और जो मेरे किचन के ड्रॉज हैं ना वो बिल्कुल बेकार हुए हुए थे। बेकार इन द सेंस के पहले हानिया बहुत छोटी थी तो उसमें मैं कोई भी चीज़ रखती थी ना तो वो सारी की सारी ख़राब कर देती थी। तो अब मैंने ड्रॉज में कुछ भी रखना छोड़ दिया था। तो पहले ही मेरा किचन छोटा, और जब ड्रॉज यूज़ नहीं हो रहे थे तो मेरे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा था चीज़ें वगैरह रखने के लिए, कैपेसिटी का। अभी हानिया माशाल्लाह समझदार होगी और यहाँ पे भी मैंने इसको अपने साथ लगाया था ताकि ये खुद मेरे साथ चीज़ें सेट करेगी ना, तो फिर इसको होगा कि अब हमने ख़राब नहीं करनी है। तो यहाँ पे सारे जो पैकेट वाले मसाले हैं वो मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि कुछ नीचे वाले कंपार्टमेंट में थे, कुछ ऊपर। तो मुझे ये था कि इन सबको एक जगह पे रख दूँ और सबसे ऊपर वो चीज़ें रख दूँ जो उतनी रूटीन में फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं। सेकंड कंपार्टमेंट में पल्सेस वगैरह रख देती हूँ और थर्ड कंपार्टमेंट जो सबसे नीचे हाइट पे है उसमें जो रूटीन की चीज़ें हैं ना वो सेट कर देती हूँ। और अब ये जो हमारा सबसे नीचे वाला ड्रॉअर है ना इसमें मैं ये सारे मसाले सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे भी हानिया मेरे साथ ही लगी हुई थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और अब ये सारे के सारे मसाले मैं इसमें जोड़ने लगी हूँ। क्योंकि चीज़ें अगर आपकी एक्सेस में होती हैं ना तो यूज़ भी होती हैं और ज़ाया भी नहीं होती और एक्सपायरी डेट्स पे भी आपकी नज़र रहती है। इस तरह से अगर आगे पीछे पड़ी हुई है ना तो आपको एट टाइम्स पता नहीं चलता और ग्रॉसरी में आप 2-3 दफ़ा जो है ना एक ही चीज़ ले आते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे ये सब कुछ कर रही थी कि जिन जिन की एक्सपायरी करीब थी उनको भी देख रही थी। और इस तरह से ये जो है ना इसमें जितने एक्स्ट्रा ये आते हैं ना, कैरमल के साशे हो गए या नूडल्स के साथ जो साशे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं, वो बस फिर मैंने सारे रख के तो ये वाला ड्रॉ सेट कर दिया था। और अभी आप ये देखें सारी कबर्ड माशाल्लाह इतनी नीट एंड क्लीन लग रही थी। अभी बस मैंने इनके स्टिकर्स मंगवाने हैं जार्स के, तो दराज पे मैंने देखे थे, तो इंशाल्लाह ताला आजकल मैं ऑर्डर कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना ये देखें आप सेकंड ड्रॉ बिल्कुल तकरीबन खाली हो गया, उसमें सिर्फ एप्रन है, एक किचन का टॉवल है और उसके साथ ग्लव्स पड़े हुए हैं। और ये तीसरा ड्रॉर हो गया। और अभी जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट ड्रॉर में मैंने क्या किया है। फर्स्ट ड्रॉर में जो है ना ये सारे के सारे कुकिंग वाले जो चम्मच है ना वो मैंने रख दिए। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि अगर इनमें थोड़ा सा भी पानी हुआ ना तो इसके जो अंदर वाला है ना शीट वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने आज ये किया कि टॉवल के ऊपर ना ये वाटरप्रूफ है पैराशूट, तो इसको मैंने जो है ना इसके ऊपर सिलाई कर दिया था। और उसके बाद मैंने ड्रॉर में इसको बिछा के और इसके ऊपर सारे ये चम्मच रख दिए थे कि अगर इनके ऊपर कोई ना कोई पानी रह भी जाता है, ज़ाहिर बर्तन जब हम रखते हैं तो वो ये होगा कि ये जो पैराशूट है ना इसकी वजह से पानी नीचे नहीं जाएगा। तो बस मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस भी जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को बड़ा आसान कर देते हैं। और अभी जब मैं खाना बना रही थी तो किचन मुझे फिर भी बेहतर लग रहा था। अदरवाइज़ शेल्फ्स इतनी भरी हुई थी ना इन सारी चीज़ों से कि कटिंग बोर्ड रखने की या उस तरह से जो है ना बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रही थी। और बस जी सब में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। उसके बाद बच्चे जो है वो लेकर आए थे लोटस केक, तो यहाँ पे अभी हम केक एंजॉय करने लगे थे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।